हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एनीथिंग। मैं सुप्रजीत आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे। तो गाइस आज हम लोग एक विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि है न्यू फंक्शनलिटीज़ इंट्रोड्यूस बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। हम लोग के लिए यानी टैक्स पेयर्स के लिए कुछ फैसिलिटी लाया है। उस फैसिलिटी क्या क्या है उस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या लाया, फिर फंक्शनलिटीज़ क्या है, फंक्शन क्या लाया गया है। एक नंबर हो गया रजिस्ट्रेशन। कौन सा रजिस्ट्रेशन के केस में बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फ्रॉम REG 16 बाय टैक्स पेयर। ये फैसिलिटी आपसे अभी से आपको पोर्टल में मिल जाएगा। सपोज पकड़ लीजिए आपने कुछ गलती से या कुछ कारणवश तो हो, आपने क्या कर दिया, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने सबमिट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास अभी एक ऑप्शन रहेगा विड्रॉल करने का। तो विड्रॉल करने का ऑप्शन रहेगा कब रहेगा? जब सपोज ए फंक्शनलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय टैक्स पेयर टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड इन फ्रॉम REG 16 प्रोवाइडेड नो एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द टैक्स ऑफिसर। आपने एप्लीकेशन यानी कैंसिलेशन का एप्लीकेशन डालने के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर उसके ऊपर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता है, तभी आप विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन आप फाइल कर सकते हैं, यानी फॉर्म REG 16 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में हो गया प्रोवाइडिंग इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन इन टैक्स पेयर प्रोफाइल। अभी से क्या हो रहा था, यानी सपोज पकड़ लीजिए किसी भी टैक्स पेयर का GST सस्पेंड हो गया है, ठीक है, कैंसिलेशन हो गया है। तो कैंसिलेशन के ऑप्शन में क्या होता रहा, इफेक्टिव डेट आ रहा था कि इतना तारीख से इनका GST कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो सस्पेंशन के केस में क्या हो रहा था, GST ओनली सस्पेंडेड शो कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ GST जो हम लोग सर्च टैक्स पेयर सर्च करते हैं GST नंबर से या पैन नंबर से सर्च करके जो देखते हैं, देखने के बाद जो ऑप्शन स्टेटस दिखाता है हम लोग का GST का, वो सस्पेंडेड दिखाता है, लेकिन वहाँ पर नीचे इफेक्टिव डेट नहीं आता है। तो अभी से क्या होगा, ये फंक्शनलिटी भी आ जाएगा कि आपका GST कब से सस्पेंडेड है आपका शो हो जाएगा, डेट शो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आया क्या, रिफंड्स, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। क्या फैसिलिटी आया है, एनाबलिंग EVC फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। अर्लियर ऑल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड एज कंपनीज वेयर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू यूज DSC। जो कंपनी था, जो कंपनी के एज ए टैक्स पेयर कंपनी रजिस्टर्ड थे, उनके लिए क्या कर दिया है, EVC एनाबल कर दिया था। पहले ये मैंडेटरी क्या था, DSC मैंडेटरी था, और कोविड के पीरियड में वो DSC को हटा के EVC कर दिया गया था। लेकिन अभी नॉर्मली रिफंड्स के केस में भी हो, कंपनीज़ के लिए है, कंपनीज़ के लिए रिफंड्स के केस में हो, रजिस्ट्रेशन के केस में हो, या रिटर्न्स के केस में हो, या पेमेंट्स के केस में हो, सभी जगह में आप EVC के थ्रू आउट अभी काम कर सकते हैं, रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह काम कर सकते हैं, रिफंड्स का भी काम कर सकते हैं बाय थ्रोइंग क्या, EVC। तीसरा ऑप्शन हो गया क्या, रिफंड्स। रिफंड्स के केस में क्या हो गया, चेंज इन द अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय टैक्स पेयर फॉर इशुएंस ऑफ फॉर्म PMT 03। अभी सपोज आपने क्या किया था, कैश लेजर में कैश से पेमेंट कर दिया था, लेकिन जब पेमेंट का ऑप्शन आया कैश लेजर में, आप पहले चालान काट दिया, चालान काटने के बाद क्या किया, ऑफसेट करने के टाइम में क्रेडिट लेजर में चला गया, क्रेडिट लेजर से ऑफसेट हो गया। तो अभी क्या हो गया, वो कैश लेजर से क्रेडिट लेजर में और क्रेडिट लेजर में से कैश लेजर में जाने के लिए ये PMT 03 आप अभी फाइल कर सकते हैं, जो फंक्शनलिटी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आप अपील्स वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अपील है उसका भी आप मॉड्यूल है वो आप कर सकते हैं। पकड़ लीजिए अपील क्या क्या हो सकता है, रिमूवल of validation for all minor head except tax cess in from GST appeal 01 for refund module। रिफंड के केस में सपोज पकड़ लीजिए आपको 10 तारीख तक रिफंड मिलना था, लेकिन आपको 20 तारीख या 25 तारीख में रिफंड मिला, ठीक है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको वही अमाउंट मिला है या इंटरेस्ट नहीं मिला है, ठीक है, तो तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, ये अपील्स कर सकते हैं बाय थ्रू आउट GST अपील APL 01 पर, ठीक है। तो वही केस में आप लोग ये कर सकते हैं अपील्स का। उसके बाद ये है एनफोर्समेंट वगैरह, पकड़ लीजिए गाड़ी आपका पकड़ा गया है, ठीक है, कहीं पे भी,
तो अपडेटिंग द डिस्क्रिप्शन इन लेजर फ्रॉम MOV 11 एंड रेक्टिफाइड MOV 09 MOV 11 पे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फंक्शनल में आ गया। उसके बाद रिकवरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्या है ये है, इसमें क्या क्या है उसमें बात करते हैं। देखिए, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन फ्रॉम GST DRC 20 बाय टैक्स पेयर फॉर पेमेंट्स ऑफ रिकवरी अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स और सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है, जो उनका डिमांड आता है, वो डिमांड के या टैक्स पेमेंट के लेके बात होता है। तो वो लोग क्या पेमेंट अगर वो लोग इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ टाइम का एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो वो अभी से वो लोग कर सकते हैं बाय थ्रू आउट DRC 20। ठीक है, तो मतलब आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो सकता है आपका, पकड़ लीजिए सपोज आपका 50,000 टैक्स बन रहा था, आप 5 इंस्टॉलमेंट ले लिया, ठीक है, आप अब 50,000 पेमेंट कर दिया। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सपोज पकड़ लीजिए आपका अभी इस महीना में आपका टैक्स पे करना था, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है या कैश का या कुछ अलग मेडिकल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस केस में आप एक्सटेंशन ले सकते हैं पेमेंट के केस में। तो क्या है पहला ऑप्शन, क्या इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 03/2019 डेटेड इतना को 29 को व्हिच प्रोवाइड्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल एन एप्लीकेशन इन फ्रॉम GST DRC 20। DRC 20 इस तहत के नोटिफिकेशन के तहत आप DRC 20 फाइल कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस पेमेंट को लेके, any amount due or for allowing payment of such taxes or amount in installment में भी in accordance with the previous of section 80। अच्छा, ये इसके सेक्शन के अनुसार आप DRC 20 फाइल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे क्या, द above notification also empowers the commissioner to issue an order। आपके एप्लीकेशन के ऊपर देख के क्या करेगा, कमिश्नर इशू करेगा, क्या इशू करेगा, DRC 21 allowing the taxable person further time to make payment। अगर कमिश्नर DRC 21 के तहत वो लोग इशू करता है फॉर इंस्टॉलमेंट सिस्टम और आपका क्या एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मंथली इंस्टॉलमेंट हो और एक्सटेंशन का टाइम हो, तो वो कर सकता है किसके ऊपर, कमिश्नर के ऊपर रहेगा और DRC 21 इशू करेगा। नॉट एक्सीडिंग 24 के ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 24 हो सकता है, उसके ऊपर नहीं होगा। अगर कोई इंसान चाहे, कोई टैक्स पेयर चाहे कि मुझे 5 इंस्टॉलमेंट में, वो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन 24 इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं हो सकता है। तीसरा आया क्या, द टैक्स पेयर्स विल नाउ बी एबल टू फाइल एन एप्लीकेशन सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट और रिक्वेस्ट फॉर अलाउइंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट प्रोवाइडेड द डिमांड इज नॉट लेस देन 25,000। आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा DRC 20 में और इंस्टॉलमेंट भी मिलेगा DRC 20 में, लेकिन 21 में कमिश्नर क्या करेगा, वो इशू करेगा, तभी जाके ये होगा पॉसिबल। और क्या होगा, 24 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, आपका 25,000 के नीचे होने से ये आपका जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम और इंस्टॉलमेंट का सिस्टम ये नहीं होगा। यानी आपका अगर 25,000 के ऊपर है, टैक्स बन रहा है, डिमांड बन रहा है, तभी आप ये एक्सटेंशन का टाइम का एक्सटेंशन मिल सकता है और इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो गाइस, यही मतलब आपका अपडेट था आज का। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। इसमें आपको अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं जितना तक हो सके मैं आपको उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, आज का वीडियो इतना तक ही था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे लेटेस्ट इनकम टैक्स और GST रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल सके। तब तक के लिए मैं सुप्रजीत आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत,